गांव का किस्सा है जहां नसीबो नाम की एक औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। नसीबो के पास बहुत अच्छा घर और पैसा था, लेकिन फिर भी उसके दिल की लालच खत्म नहीं होती थी। वो चाहती थी कि उसका पैसा बढ़ता ही चला जाए। उसने अपने घर के अंदर एक तहखाना बनाया हुआ था, जहां उसने बहुत सारा पैसा, सोना, चांदी रखे हुए थे। नसीबो ने अपने काम के लिए एक मुलाजिम रखा हुआ था, जो उसे गांव के गरीब लोगों की खबर दिया करता था। हाँ मुंशी, 2 दिन हो गए, कोई गरीब नहीं लेके आया पैसे दिलवाने के लिए। अरे बालकर, इस गांव के लोग बहुत गरीब है और मैं उनको बताता हूँ कि आप सूद पे पैसा देती हो तो वो ज्यादा पैसों का सुन कर डर जाते हैं। नहीं तो इन्हें क्या मुफ्त में पैसा दे? तू कमाल करता है तू मुंशी। आजकल तू काम में बहुत सुस्ती कर रहा है। अगर ज्यादा काम चोरी करी तो देखी मैं तुझे काम से निकाल दे दूंगी। नहीं बालकर, ऐसा न कहे, मैं चाहता हूँ कोई गरीब आदमी ढूंढ कर लाता हूँ। फिर मुंशी वहाँ से चला जाता है और नसीबो भी अंदर आ जाती है। ओ बेगम, बाहर कौन आया था? मिठे मांगने वाला आया था, रो रो के पैसे की भीख मांग रहा था। मैंने डंडे मार मार के भगा दिया। तो तेरा काम तो सूद पर पैसे देना है, तू उसे सूद पर पैसा दे देती। और मीठे फटी हुई कच्ची गला वो बढ़ियान और सड़ा हुआ नान लेके आ गया था। ये पैसे कहाँ से वापस करता? मैं तो पैसे उसको दे दूंगी जो मुझे पैसे सूद समेत वापस कर बेगा। अच्छा बेगम, एक बात तो बता, तूने पैसा तो बहुत सारा इकट्ठा कर लिया होगा, तू रखती कहाँ है, जरा मुझे भी तो बता। मिठे, तू मेरा शोर है, शोर बन के रहे। ज्यादा मेरे कारोबार के मामलात में टांग अड़ाई तो तेरी टांग खींच दे दूंगी। वो बात कर रहे होते हैं कि इतनी देर में बाहर से आवाज आती है। बालकर, बाहर आ जाओ, एक आदमी को पैसों की बहुत जरूरत है। रुक जा मिठे, रुक जा, रोजी आ गई है, मैं बाहर जा रही हूँ। फिर नसीबो बाहर आती है। हाँ कौन है बाबा और कितने पैसे चाहिए? बेटा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, उसका इलाज करवाना है। हाँ बाबा जी, कितने पैसे चाहिए? बेटा, मुझे 10,000 की बहुत जरूरत है, मैं 1 महीने में वापस कर दूंगा। बाबा जी, 10,000 तो तू ले जा, लेकिन वापस 12,000 रूपए करने पड़े बेबेंगे। बेटा, जब मैं ले ही 10,000 रूपए रहा हूँ तो वापस 12,000 क्यों करूँ? तो बाबा जी, तू 10,000 रूपए इस्तेमाल करेगा, उसका किराया कौन देगा? ये 2,000 रूपए उसका सूद है। बेटा, हम बहुत गरीब लोग हैं, 10,000 रूपए लेना मेरी मजबूरी है। तुम मुझे 10,000 रूपए दे दो, मैं तुम्हें 12,000 वापस कर दूंगा। अच्छा रुक बाबा, मैं लेके आती हूँ। फिर नसीबो अंदर से 10,000 लाकर दे देती है और वो बाबा पैसे लेकर चला जाता है। मुंशी, अब इस बाबे के पीछे पड़ जा, दिन रात इसकी जान खाता रहे, फिर देखी कैसे 10,000 की जगह 12,000 वापस करता है। आप फिक्र मत करो बालकर, मैं चक्कर लगा कर उसकी तबीयत खराब कर दूंगा। नसीबो के घर गाड़ी के चर्चे पूरे गांव में थे और नसीबो को इस बात का बहुत गरूर था। आज सुनते हो, दाल का एक दाना भी नहीं है, अब हम कहाँ से खाएंगे? बेगम, मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब ताकत नहीं है, जो था वो मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, नसीब मलकानी के पास चलते हैं, वो बहुत अमीर है, उनसे कुछ मदद मांगते हैं। हाँ बेगम, अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, चल उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों उसके पास आते हैं। बेटा, हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, तुम्हारे पास बहुत धन दौलत है, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी कुछ मदद कर दो, घर में दाल चावल का एक दाना भी नहीं है। ओ बाबा, तेरे मरने के दिन बहुत करीब हैं, तूने दाल चावल खाकर क्या करना है? अब तू भूखा रह और सुकून से अल्लाह को प्यारा हो जा। बेटा, हम गरीबों का मजाक तो मत उड़ाओ, कुछ मदद कर दो, कहाँ लेके जाओगी इतना पैसा, घर गाड़ी? और बाबा, ये मेरा पैसा है, हमेशा मेरे साथ रहेगा, देख कितनी इज्जत है मेरी, हर कोई मुझे झुक के सलाम करता है। बेगम, मुझे भी तो करता है। वो तो मिठे मेरी वजह से करता है, वरना जिस तरह की तेरी शक्ल है, तुझसे तो कोई साइकिल का पंचर भी न लगा बाबे। और हाँ बाबा, अगर मदद चाहिए तो 5,000 रूपए ले जा, अगले महीने 10,000
रुपए वापस कर दी पियो सूद समेत। नहीं बेटा, हम भूखे ही ठीक है, ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा पैसा मुबारक हो। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मीठे, मेरा मुखिया देख रहे, जा बाजार से मेरे लिए चूने वाला पान लेके आ। नसीबो, मैं तेरा शौहर हूँ, तू मुझे काम का ऑर्डर तो ऐसे लगा रही है जैसे मैं तेरा मुलाजिम हूँ। मीठे, मैं इस गाँव की सबसे अमीर औरत हूँ, मेरे लिए माँ बाप बहन भाई शोहर सब नौकर हैं। बहुत घमंड हो रहा है ना तुझे अपनी दौलत पर, देख ली कहीं मुंह के बल न गिर जाएं। और मीठे, तू पान लेके ज्यादा सबक न पड़ा। फिर मीठा नसीबों के लिए पान लेने चला जाता है। वहाँ नसीबों का मुंशी पैसे के लिए उस आदमी के पास पहुँच जाता है। क्या हो गया है? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं पैसे लिए हुए, तुम अभी से वापस लेने आ गए। ओ बाबा, बालकल का ऑर्डर है, उससे पैसे लेकर आओ। तो मैं लेने आ गया हूँ, चलो अब निकालो 12,000 रूपए। ये ज्यादती है, मेरे पास अभी 1 रुपया भी नहीं है। जो पैसे थे वो मैंने अपनी बीवी के इलाज पर लगा दिए। लगता है बाबा तू ऐसे नहीं मरेगा, तेरा इलाज है मेरे पास। मुंशी आगे बढ़ता है और उसकी साइकिल ले जाता है। मुंशी आगे आगे और बाबा पीछे पीछे। बेटा, मेरी साइकिल वापस कर दे, मैं काम पर कैसे जाऊंगा? जब 12,000 रूपए वापस करेगा तो अपनी साइकिल ले जाएगा यार। वो जा रहे होते हैं कि अचानक मीठा आ जाता है। और मुंशी, तू ये साइकिल किसकी लेकर जा रहा है? बेटा, ये मेरी साइकिल है, मेरी साइकिल वापस दिलवाओ इससे। मेरे पास इसके अलावा तो कोई सवारी भी नहीं है। मुंशी, वापस कर साइकिल इसकी। ओ हेलो, मुझ पर सिर्फ बालकल ऑर्डर चला सकती है, तुम वो नहीं चला सकते। ये मेरी बालकल का ऑर्डर है, इसलिए मैं साइकिल लेकर जा रहा हूँ। मुंशी मीठे और उस आदमी की एक नहीं सुनता और साइकिल लेकर चला जाता है। मीठे को आज एहसास होता है कि उसकी तो मुलाजिम के सामने कोई इज्जत नहीं है। तभी वो ठान लेता है कि वो अब अमीर बनकर दिखाएगा। बाबा जी, आप परेशान मत हो, मुझे अपने घर ले चलो, मैं आपको साइकिल वापस दिलवा दूंगा। फिर वो दोनों उसके घर आकर बैठ जाते हैं और प्लानिंग करने लग जाते हैं। बाबा जी, मेरी बीवी को पैसों का बहुत घमंड है कि उसने मुझे भी अपना नौकर समझा हुआ है, इसलिए अब मुझे उससे बदला लेना है। मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो याद करेगी। इसका एक प्लान है मेरे पास, बस आप अपना हुलिया चेंज करो और मैं जैसा कहूँ वैसा करो। फिर मीठा उसको सारी बात समझा देता है। वहाँ नसीबो साइकिल देखकर बहुत खुश होती है। बालकल वो तो रो रहा था, मैंने कहा जब 12,000 वापस कर देगा तो साइकिल आकर ले जाई। बहुत अच्छा किया तूने, अब तू काम समझदारी से करने लगा। चली साइकिल को तय खाने में रख के आजा। फिर मुंशी साइकिल तय खाने में रख देता है, जहाँ लोगों का बहुत सारा सामान होता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं तो वही आदमी हुलिया तब्दील करके आता है। हमने सुना है तुम सूद पर पैसा देती हो। मालकर बंदा तो बहुत अमीर लग रहा है। हाँ हाँ, मैं सूद पे पैसा देती हूँ। हमारा गाड़ियों का काम है, हम अपना काम बढ़ाना चाहता है, हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। 1 करोड़ तो मिल जाएगा, लेकिन वापस 1.5 करोड़ रुपया करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, दे दो। ऐसे कैसे मुंह उठा के दे दूं? पहले अपनी गाड़ियों का काम तो दिखा, पता भी तो चले कि तू पैसा वापस कर सकता भी है कि नहीं। वो आदमी सुनकर चौंक जाता है कि अब वो गाड़ियों का इंतजाम कहाँ से करेगा। क्या सोच रहे भाई? कुछ नहीं, मैं कल शाम में आऊंगा और तुम्हें अपना गाड़ियों का शोरूम दिखा दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और शाम में मीठा उसके पास आ जाता है तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी ने गाड़ियों का शोरूम देखने का कहा है। कोई मसला नहीं, इसका इंतजाम समझो हो गया। फिर वो दोनों गाड़ियों के शोरूम के साथ एक दुकान एक दिन के लिए किराए पर ले लेते हैं। अब आएगा मजा, बस तुम उसे इस जगह पर ले आना। फिर अगले दिन वो नसीबो और उसके मुलाजिम को लेकर उस जगह पर आ जाते हैं। देख लो, ये मेरा गाड़ियों का काम है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना मुझके ऊपर? हाँ हाँ ठीक है, मुझे यकीन है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पैसा दे देती हूँ। फिर नसीबो अपना सारा कुछ बेचकर 1 करोड़ रुपए दे देती है और वो आदमी पैसे लेकर चला जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। चल मुंशी, जाओ उससे पैसा लेकर आ। अगर पैसा न दे तो उसकी गाड़ी उठा लाई। इस तरह रोज उसकी गाड़ी उठाते रहेंगे और अपना सारा पैसा वसूल हो जाएगा। मुंशी जब वहाँ जाता है तो दुकान को ताला लगा होता है और साथ एक आदमी खड़ा होता है।
भाई ये गाड़ियों का आपस क्यों बंद पड़ा है? कौन सा गाड़ियों का ऑफिस? ये तो किसी ने एक दिन के लिए किराए पर लिया था। भाई ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ, वो तो 2 दिन हो गए हैं छोड़कर चले गए हैं। मुंशी घर आता है। बालकर हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हो क्या गया है? बालकर वो आदमी हमें लूट गया। वो शोरूम भी 2 नंबर था और ऑफिस भी 2 नंबर था ना घर। ये तू क्या कह रहे है? ना कर वरना मैं मर जाऊंगी। बालकर आप लुट गई हो, आप बर्बाद हो गई हो। तभी मीठा आ जाता है। बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ, तेरी यही सजा है। लोगों के साथ ज्यादती करती थी ना, अब तेरा सारा पैसा मेरे पास आ गया है। क्या मीठे, ये सब तूने किए? हाँ, ये सब मैंने किया है तुझसे बदला लेने के लिए। अब मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। ओए मुंशी, निकल जा यहाँ से। मुंशी वहाँ से भाग जाता है। अब तू औकात से उस तरह की जिंदगी गुजारेगी जिस तरह मैं चाहूँगा, वरना तेरा खाना पीना बंद। मीठे, तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर बबूगी। चल फिर मेरे जूते पॉलिश कर। फिर नसीबो औकात से उसके जूते पॉलिश करने लग जाती है।